हमारे यहाँ तो पत्नी के साथ धर्म शब्द जुड़ता है, ध्यान से सुनेंगे। भारत में हम धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब धर्मस्य पत्नी नहीं, धर्माय पत्नी। पत्नी धर्म के लिए होती है, ध्यान से सुनेंगे। आज के बाद पति पत्नी मिलकर के धर्म का आचरण करेंगे, धर्म करेंगे। इसलिए महर्षि पाणिनि का एक सूत्र ही है, पत्न्योर यज्ञ संयोग। विवाह के बाद आप पत्नी को लेकर कहीं भी पिकनिक मनाने जाइए, सिनेमा देखने जाइए, वर्ल्ड टूर पर जाइए, पत्नी तो सार्थक नहीं होगा। जब तक आप अपनी पत्नी के साथ किसी यज्ञ में भाग नहीं लेते, तब तक आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती। ये हमारे शास्त्र का है। धर्म के लिए पत्नी है, ये धर्म पत्नी है। एक बात और आपको बता दूं, किसी भी मंदिर में जाकर के माला डाल लेना पति पत्नी होना नहीं है। साथ रहना तो पति पत्नी होना है ही नहीं। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं चलो किसी मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाते और पति पत्नी हो जाए। जोड़े बनाकर पशु पक्षी भी रहते हैं। वाल्मीकि रामायण का एक शब्द बड़ा अद्भुत है, श्री सीताराम जी के विवाह के समय का। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दारा पितृकृता। जब तक कोई पिता कन्या का कन्यादान नहीं करता है, तब तक उस कन्या को धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं मिलता है। पत्नी वही कन्या कही जा सकती है जिसका कन्यादान कोई पिता करे। पिता कन्यादान नहीं करता। अभी हमने सुना एक बार अभी हाल की न्यूज पढ़ा हमने, आपने भी पढ़ा होगा। पता नहीं कोई उच्च शिक्षा प्राप्त एक लड़की ने पिता से कन्यादान नहीं कराया। उसने कहा कि मैं दान की वस्तु नहीं हूं। अब आप विचार करें, वहां पे दान का अर्थ उसने पता नहीं क्या समझ लिया। जब कन्यादान होता है तो हाँ आचार्य मंत्र पढ़ते हैं, विष्णु स्वरूप वर को मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूप कन्या को अर्पित करता हूं। आप अधिकार देते हैं, आप अर्पित करते हैं। जब हम मंत्रों को साक्षी मानकर, ब्राह्मण को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, समाज को साक्षी मानकर, अपने से श्रेष्ठ लोगों को साक्षी मानकर एक दूसरे का होते हैं, तब वह विवाह संस्कार होता है। हमने विवाह को संस्कार बनाया नहीं, हमने विवाह को तमाशा बना दिया। हम केवल विवाह में तमाशा ही तो करते हैं। तमाशा शुरू, बारात चली, पटाखे फूट रहे, जब तमाशे ही तो है। खूब बैंड बज रहा, खूब बैंड बज रहा। अरे एक बात है, बैंड बजवाने में, पटाखा छोड़ने में हम घंटों लगाते हैं, नाचने में घंटों लगाते हैं। अरे अभी तो हम लोग गए थे एक शादी में, पता चला कि रात के 3 बजे तक फोटो सेशन ही चल रहा है। दाएं खड़े हो, बाएं खड़े हो, तिरछे देखो। अब उधर पंडित जी भी घबराए हैं, सभी विवाह कब शुरू होगा। और वो कैमरे वाले महाराज, उनका बस है तो खोपड़ी पे चढ़ गए। आप देखिए विवाह के जो कैमरे वाले होते हैं, नहीं आपके लिए आप तो। एक बात और है, आज हमारे बाबूजी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुछ मानस की पंक्तियां हैं बड़ी अनमोल है कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। ईश्वर ने आपको कला दिया हो, साहित्य दिया हो, संगीत दिया हो, और आप इसका उपयोग केवल संसार के लिए करते हैं, तो सरस्वती सिर पीटती हैं। हे ठाकुर जी, आपने किसके पास भेज दिया? लेकिन जो अपनी कला का, साहित्य का, संगीत का उपयोग ठाकुर जी के लिए करते हैं, उसी की सरस्वती प्रसन्न होकर नृत्य करती है। हाँ, तो इनका कैमरा भी केवल कथाओं को ही कैच करता है। ये अच्छी बात है। विविध प्रकार के संतों की कथाओं को हमारे मनोज जी लोगों तक पहुंचाते हैं। यह भी कला का उत्कृष्ट उपयोग है। इनमें भी क्षमता है, भी कहीं नाच तमाशे को रिकॉर्डिंग करते रहते। जो जिनके पास संगीत का बोध है, जो संगीतज्ञ हैं, हमारे लिए, हमारे शास्त्रों में तो इतनी बड़ी बात कह दी गई है। और लोगों को तो मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जिसको ताल का ज्ञान होता है वो बिना प्रयास के मुक्त हो जाता है। तालज्ञ अप्रयासेन मुक्ति। जो तालज्ञ है
जो तालविद है वह बिना प्रयास के मुक्त हो जाते हैं। और ठाकुर जी की सेवा में यदि अपनी सरस्वती का उपयोग करें तो यही सरस्वती की सार्थकता भी है। तो वहां पे फोटो सेशन और यही सब। और आजकल हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा मजाक देखना हो तो आप शहर के किसी विवाह में चले जाए, अब देखिए एक तरफ बकरा मुर्गा काटा जा रहा है, खच खच रक्त की धारा बह रही है, पांख नोचे जा रहे हैं, उधर जीव तड़प रहे हैं, और इधर दूसरे ओर ब्राह्मण देवता बैठकर इंद्र मावाहयामि बृहस्पति मावाहयामि ओम ब्रह्मणे नमः नारायण। आप विचार करें वहां कोई देवता भाग लेने आता होगा क्या? ये सब समाज में होता है। और आप देखेंगे ब्राह्मण देवता नीचे बैठे हैं, अग्नि देवता की स्थापना नीचे, सारे देवता नीचे, और पूजा करने वाले सोफा लगा के बैठ जाते हैं। जो पूज्य है वह नीचे और जो पूजक है वह ऊपर। पहले तो कन्याएं भी उपवास करती थी, अब तो सब परंपरा ही खत्म हो गई। अब तो कन्या बैठी रहती है, विवाह चलता रहता है, चाची आके चिप्स खिलाती है, मौसी आके पेप्सी पिलाती है, वो सब चलता रहता है। और अब तो दूल्हा भी महाराज, एक जगह तो एक दूल्हा ही ड्रिंक करके आ गया था, तीसरे फेरा में आग में खुद गिर गया लड़खड़ाकर। एक हमारे साथ संत थे, उन्होंने कहा कि सती तो बहुत देखे, सता पहली बार देख रहा हूं। ऐसे भी होता है महाराज, आप विचार करें। और आजकल लोग कहते हैं फोटो सेशन में 3 घंटे खर्च करेंगे, पटाखे में 3 घंटे, डांस में 3 घंटे, नाच तमाशे में घंटे खर्च, और पंडित जी से कहेंगे महाराज जी 15 मिनट में निपटा दीजिए। हम चाहते हैं ये पूजा मात्र 15 मिनट, इससे ज्यादा न लगे। सब चीज के लिए हमारे पास समय है। अच्छा, जिस मंत्र से वैवाहिक जीवन सुदृढ़ होना वह मंगल कृत्य, हम कहते हैं करो भाई, इसको करना है, एक दिन पहले खूब फोटो खिंचवा लो, खूब नाच गाना कर लो, लेकिन जिस दिन विवाह हो, मुहूर्त हो, उस दिन बढ़िया से शुद्ध श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मण बुला करके और अच्छे मंत्रोच्चार के साथ तब उस वैवाहिक विधि को पूरा करो। हमने जल्दी हमने बस आजकल हमने भी विवाह को फेरे तक से सीमित कर दिया, और वो सारी प्रक्रिया छूटी ही जाती है करीब, आप देखें उसमें। और कहीं तो ये भी देखने को मिलता है, जिस बेचारे ब्राह्मण के आशीर्वाद से वर और कन्या का जीवन सुंदर होना, वो विवाह कराए, पूरी रात जगे, सब कुछ करे, कह दे 2100 दक्षिणा, मतलब कहेंगे कहाँ लिखा है 2100 रुपया? कई जगहों पे तो हमने झगड़ा करके देखा, लाखों कैंटीन में हम खर्च करेंगे, लाखों सजावट में हम खर्च करेंगे, लाखों फोटो सेशन में खर्च करेंगे, लाखों दिखावा में खर्च करेंगे, लेकिन जो ब्राह्मण बेचारे बैठ करके मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम कहते हैं कहां लिखा है कि 2100 रुपए दक्षिणा होगी? आप विचार करिए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन संस्कारों को मजाक बना दिया, तमाशा बना दिया, और परिणाम क्या होता है? देखिए, विवाह को संस्कार बनाया, विवाह संस्कार पर बहुत चीज आधारित है। यदि विवाह संस्कार युक्त होगा तो परिणाम क्या होगा? संतति भी संस्कार युक्त होगी, जो पुत्र पुत्रियां होंगे वो भी संस्कार युक्त होंगे, और जब संतति संस्कार युक्त होगी उसी से समाज भी सुसंस्कृत होगा, राष्ट्र भी सुसंस्कृत होगा। हमने संस्कार को तमाशा बनाया तो बच्चे भी तमाशबीन पैदा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? पति पत्नी के जीवन में भी तमाशा, बच्चा पैदा हो भी तमाशा। और आप देखिए, कभी कभी देखते रहिए, घरों में रोज तमाशे होते रहते हैं, गुजरते रहिए, पूरा दाम्पत्य जीवन एक तमाशा बन करके रहता है।